हेलो फ्रेंड्स, लेमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार नए टॉपिक ओम के नियम के साथ। ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा दिया, जिसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहते हैं। यानी कि जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, कोई चालक पदार्थ लिया, ठीक, उस चालक पदार्थ में वोल्टेज या विभवांतर आरोपित किया और विभवांतर लगाने के पश्चात उस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन था, जो संबंध निकल कर आता है, उन्होंने एक नियम के द्वारा दिया, जिसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यानी ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था हो, जैसे ताप है, दाब है, क्षेत्रफल है, लंबाई है, यानी किसी चालक की भौतिक अवस्था हो, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखना पड़ेगा, जैसे ताप है, लंबाई है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात आप किसी चालक को वोल्टेज आरोपित करोगे तो उसमें प्रवाहित जो धारा होगी वो क्या होगी, उस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि समानुपाती होगी, यानी V समानुपाती I। देखो V समानुपाती I, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है जिसे R से डिनोट किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध नियतांक। तो V बराबर IR, और यहाँ से R की वैल्यू आ गई R बराबर V अपॉन I। यहाँ R क्या है, एक नियतांक कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध नियतांक कहा जाता है, ठीक है। तो ओम ने क्या बताया कि आप किसी चालक में अगर वोल्टेज आरोपित करोगे तो प्रवाहित धारा क्या होगी, उस वोल्टेज के समानुपाती होगी, यानी कि जिस जिस अनुपात में आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, ठीक उसी अनुपात में, उसी रेशियो में धारा का मान भी बढ़ेगा। अगर आप वोल्टेज कम कर रहे हो तो धारा का मान कम होगा, ठीक है। या इसका उल्टा भी बोल सकते हो, अगर धारा बढ़ रही है तो विभवांतर बढ़ेगा, और अगर धारा कम हो रही है तो ठीक उसी अनुपात में विभवांतर कम होगा। या विभवांतर अगर बढ़ रहा है तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, अगर विभवांतर कम हो रहा है तो धारा भी उसी अनुपात में कम होगी। यानी विभवांतर और धारा के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और यही क्या होता है, ओम का नियम। और सभी धातुओं के लिए क्या होता है, सभी धातुओं के लिए यदि उनकी भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए तो हमेशा ही विभवांतर और धारा के मध्य क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब देखो, ओम का जो नियम है वो एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, यह केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। यानी कि हर जगह ओम का नियम लागू नहीं होता है, केवल धातु चालकों के लिए ही लागू होता है, और वो भी कौन सी कंडीशन में, जब उनकी भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए। अब देखो एक ओम की परिभाषा, कि एक ओम किसे कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई भी परिभाषा पूछता है, 1 ओम हो चाहे 1 एम्पियर हो, आपको सूत्र याद रखना। तो सूत्र क्या होता है आपका, R बराबर V अपॉन I, ठीक है। तो V का मान क्या कर दो, 1 वोल्ट कर दो, I का मान क्या कर दो, 1 एम्पियर कर दो, तो जो R का मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 ओम आएगा, ठीक है ना। तो देखो R बराबर, यहाँ से आपने 1 किया और यहाँ से 1 किया, V का मान 1 वोल्ट और I का मान 1, तो R की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से 1 ओम निकल के आएगी, ठीक है। तो अगर किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। अब देखो, ओम के नियम के आधार पर अपन पदार्थों को पढ़ेंगे कि ओमीय प्रतिरोध या ओमीय पदार्थ किसे कहते हैं या अनोमीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो पहला देखो, ओमीय प्रतिरोध यानी वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके लिए V अपॉन I का मान नियत रहता है, यानी कि एक सीधी रेखा प्राप्त होती है आपको ग्राफ खींचने पर, विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर अगर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो वे पदार्थ या वे प्रतिरोध क्या कहलाते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे धातुएं होती हैं, जब भौतिक अवस्था उनकी नियत रहे तो वे क्या होती हैं, ओमीय प्रतिरोध होते हैं। जैसे चांदी है, तांबा, नाइक्रोम, पारा, ये सभी क्या है, ओमीय प्रतिरोध है या ओमीय पदार्थ हैं। इनके लिए क्या होगा,
कि सदैव जब उनकी भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाएगा तो विभवांतर और धारा के मध्य जो ग्राफ खींचोगे आप वो क्या होगा, हमेशा एक सीधी रेखा में होगा। इस सीधी रेखा का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे जैसे आप v का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे i का मान बढ़ेगा, ठीक उसी अनुपात में। ये हमेशा ध्यान रखना, जिस रेशियो में आप मान बढ़ा रहे हो वोल्टेज का तो उसी रेशियो में i का मान बढ़ेगा। यानी सदैव v अपॉन i की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये कांस्टेंट ही तो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब जो पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते, यानी कि जिनके लिए v और i के मध्य जो ग्राफ अगर खींचे अपन और वो क्या आ जाए, एक सीधी रेखा नहीं आए, तो वो क्या कहलाती हैं, अनोमीय युक्तियां या अनोमीय पदार्थ या अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे बल्ब का फिलामेंट है, बल्ब के फिलामेंट के लिए अगर अपन v और i के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। अर्धचालक पदार्थ हैं जैसे डायोड और ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है, निर्वात नलिका है, विद्युत अपघटनी विलयन है, अतिचालक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अनोमीय प्रतिरोध होते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पुट करता है कि निम्नलिखित में से अनोमीय पदार्थ नहीं है। नहीं है का मतलब क्या हुआ, आपको ये 5-4 उदाहरण याद रखने पड़ेंगे। जैसे बल्ब का फिलामेंट है, बल्ब के फिलामेंट में अगर आप विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचोगे तो एक सीधी रेखा न कभी नहीं मिलेगी आपको, एक सीधी रेखा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अनोमीय प्रतिरोध। अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों के लिए धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ इस प्रकार से आता है अर्धचालकों के लिए, ठीक है। और विद्युत अपघटनी विलयन जो होता है उनके लिए v और i के मध्य ग्राफ इस प्रकार से आता है। आपको एक ग्राफ भी याद रखनी पड़ेंगे। 3 ग्राफ बनाए मैंने, एक तो बल्ब के फिलामेंट के लिए रहा, ठीक है, v और i के मध्य ग्राफ इस प्रकार से आएगा, ठीक। दूसरा बनाया अर्धचालक के लिए, अर्धचालक जो होते हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम, उनके लिए क्या होता है, इस प्रकार से ग्राफ आता है। और विद्युत अपघटनी पदार्थों के लिए इस प्रकार से ग्राफ आता है, ठीक है। तो जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हुए ओमीय पदार्थ और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हुए अनोमीय पदार्थ कहलाते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? देखो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, अभी अपन ने पढ़ा प्रतिरोध, और पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि प्रतिरोध क्या किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के ताप और चालक की प्रकृति पर। प्रतिरोध 4 बातों पर बताया था कि 4 बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चालक के ताप पर निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर। ये 2 पॉइंट काम में लेने अपने को। इन दोनों को अगर मैं एक जगह लिखूंगा तो क्या आएगा, R समानुपाती L/A। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आएगा जिसे क्या कहते हो, रो, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे कहा जाता है, रो। और ये ऐसा कैसा आ जाएगा, L/A। और यहाँ से रो की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, RA ऊपर चला जाएगा, R के गुणा में RA, और ये L बटा में आ जाएगा तो ये L। ये आ गया आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर RA/L। अब यहाँ पर इस सूत्र में आप क्या कर दो, अगर A का मान यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना कर दो आप, 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान कितना कर दो, A की वैल्यू आप कर दो 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर, और लंबाई की वैल्यू अगर आप कर देते हो 1 मीटर, तो उस अवस्था में जो चालक का प्रतिरोध होगा वो ही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इन दोनों का मान एक एक करने के बाद में आपके पास क्या बचा, रो इक्वल टू R। यानी अगर कोई चालक तार की लंबाई आप क्या कर दो 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कर दो, तो ऐसे चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यानी कि एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता प्रतिरोध ही होता है, लेकिन किस अवस्था में, जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस अवस्था में चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो मात्रक क्या आएगा यहाँ से, देखो मात्रक निकाल के देखें इसका, तो देखो R का मात्रक क्या होता है, ओम, गुणा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, और बटा में लंबाई यानी मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बच गया, ओम गुणा मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आएगा, ओम गुणा मीटर, और विमा
वही आएगी जो प्रतिरोध की होती है M1 L2 T-3 A-2।